जो मेरी शुरुआत ऐसी है, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा ना था पाजी, आपके सुर छिड़ते हैं और लड़की देखती ये असुर बन जाते हैं। क्या करे लड़की, सुखी बाजी पटाना बड़ा मुश्किल काम है हिंदुस्तान में, पता है आपको। मतलब हम बड़े हुए शाहरुख खान की फिल्में देख के, कहते लड़कियों को रोमांटिक लोग पसंद है। 20 साल रोमांस करना सीखा तो बाहुबली आ गई, कहते बॉडी वाले लड़के पसंद है लड़कियों को। फिर उसके बाद नया हमने जिम ज्वाइन किया, प्रपोज करने के कहते जी विराट कोहली से शादी होगी अनुष्का की, उनको क्रिकेटर पसंद है। कहाँ जाए आदमी, मर जाए क्या, क्या करें हम लोग। सुखी बन जाओ। सुखी बन जा। गाना गाना सीख लो। कितनी लड़कियां पटाई हैं आपने, तो सिंगल हो आप तो। नहीं, बेसिकली ये है, लड़कियां पटाई हैं ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लड़कियां पट जाती है ये स्पेशलिटी है। मगर सुखी पाजी, इस बात पे मुझे याद आया कि आपने, ये सत्य है कि 1 साल पहले आपने कहा था कि अगर आपको लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए तो आप कुएं में कूद जाएंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, लड़की क्यों नहीं मिलेगी। मैंने कहा था कि अगर 1 साल के अंदर मैंने शादी नहीं की तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। 1 साल पहले नहीं कहा था मैंने, 6 महीने पहले कहा था। 6 महीने अभी भी बाकी है। ऑल द बेस्ट सुखी पाजी। पर नेहा, तुम हमें ज्वाइन कर ही चुकी हो। आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस कि तुम सिंगर्स, आप ना ही आइसक्रीम खाते हो, तला हुआ नहीं खाते हो, ये नहीं खा सकते, चटनी नहीं खा सकते, तो वो जो लाखों रुपए बनाते हो उसका करते क्या हो आफ्टर ऑल? जूते खरीदते हैं ना महंगे महंगे, कपड़े खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, आइसक्रीम खाते हैं लेकिन 10 रुपए वाली। क्यों? क्योंकि मुझे तो आइस लॉलीज पसंद है, सबसे सस्ती होती है। मुझे लगा 10 रुपए वाली से गला नहीं बैठता। एक बार मेरे को किसी ने पूछा कि यार आप खट्टा भी खाते हो, डोंट माइंड, इट्स फन। लोग ना अक्सर शराब पीने के बारे में इतना शर्मिंदा होते हैं। मैं 2-3 मैं खट्टा खाता हूँ। डोंट माइंड नहीं, दैट्स ओके, मैं भी खाती हूँ। अच्छा, स्पाइसी भी खाते हो, अचार, ये सब, आपका गला खराब नहीं होता? मैंने कहा गले से गाता कौन है, मैं तो दिल से गाता हूं। सो सुखी बाजी, नेहा आप तो यहाँ पर हैं ही, एक पूरी बॉलीवुड पिक्चर ही बना देते हैं। We're now going to call यहाँ पर a very very talented choreographer and director. Please welcome अहमद खान। हमें सर ऐसे लग रहा है कि उन दोनों की रिसेप्शन है और दुबई वाला दोस्त फोटो खिंचाने आया है। अहमद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सो इम्पोर्टेंट कि हमने ऐसे सुना है कि हमारे देश में जब पहली बार बैकग्राउंड में वो हसीनाएं, रशियन डांसर्स का जो चाल चलन है, उसके जिम्मेदार आप ही हैं। तो आपको क्यों और कब और कैसे पता चला कि ये लंबी लड़कियां जो है पीछे अच्छी लगेंगी? I always like to look upon girls. मैं लड़कियों को ऊपर देखना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने सोचा लंबी लड़कियां लाऊं, I won't look down upon them. और मुझे हमेशा लगा कि मैं थोड़ा हटके हूँ। तो इतना हट गया था कि मुझे इंडस्ट्री से हटा दिया थोड़े दिन के लोगों ने। फिर मैंने बोला वापस आना है तो कुछ करना है। एक दिन while shooting I said क्यों नहीं we get these international dancers to come and perform in India and एक नया रुख दे, एक नया टैलेंट लाए और हमारे लोग और सीखें। तो we got them and उसके बाद it became चाल चलन बन गया हमारे यहाँ का। इन्होंने अंग्रेजों से बदला लिया है हमारा। आओ नाचो, you're not dancing well। और मेरे बड़े फायदे हुए इस बात को लेके। कैसे? कैसे? मेरे शो में बस वही होती है। बट अच्छी लड़कियों का फायदा बड़ा होता है बाजी, सुर थोड़ा भी गड़बड़ जाए लोग बोलते हैं यार ठीक ही होगा, अच्छी लड़कियां नाच रही हैं आजू बाजू में। नेहा, जैसे आप देख रहे हैं हर शो में कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और एम्बैरेसिंग कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जैसे मेरे शो में ये दोनों एम्बैरेसमेंट है। तो ऐसे कुछ हुआ है स्टेज पर या यू नो परफॉर्मेंस के दौरान जो हाईली एम्बैरेसिंग रहा, मोस्ट एम्बैरेसिंग? बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल? मेरे साथ वीवा के टाइम से वार्डरोब मैलफंक्शंस बहुत ज्यादा हुए हैं। What is the worst wardrobe malfunction जो आपके साथ हुआ? Don't know. Okay. But I saved it. I went backstage, finished the song. My whole zip from ear till ear opened up like zrrr, and I was like, "It's the time to disco." So like literally, I felt it like. I'm like, "Oh, भागो यहाँ से." I'm like, सीधा U-turn लेके गई. I finished the song backstage. Thankfully, I had a costume change. तो मैंने वो किया, फिर अगले गाने में आ गया। क्या बात है, सुपर। अहमद सर, एक छोटा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जी। शो के बारे में। जहाँ आप एम्बैरेस हुए? मैं तो नहीं हुआ। मैं खाली ऐसा था, मैं किस जमीन खुले और मैं घुस जाऊँ। बताइए। इट वॉज अक्षय कुमार,
माई वेरी डियर फ्रेंड, और हम लोगों ने उस टाइम फिरन डांसर की बात चली ना, तो हमने एक फिरन डांसर यूज़ किया था। गाना था तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अक्षय प्लेइंग पियानो, और हमने हार्नेस पे पियानो टांगा था कि पियानो ऊपर जाएगा। और उस टाइम पे हार्नेस वार्नेस सब नया नया था, सब एमेच्योर्स थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, अर्ली 90s। उसमें हमने एक फिरन डांसर को बैठा दिया वाइट ड्रेस में, और मस्त में गया हार्नेस ऊपर, और ऊपर जाके क्लासिकल डांस वो अपना डांस कर रहा था पियानो। एंड अक्षय खाली उसको बोला बेबी डोंट मूव, आई विल होल्ड यू। अब वो होल्ड मी प्लीज। पहले वो ऐसे कर रही थी, फिर वो ऐसे ऐसे हो गई, फिर वो पियानो को पकड़ने लगी। एंड पियानो उतना ही ऊपर जा रहा अपनी गति में, और हिले जा रहा है। एंड अक्षय वाज लाइक डोंट गेट स्कैर्ड। अब वो हिलते एक जगह से हार्नेस खुला, पियानो टेढ़ा हुआ। और लड़की? अभी अक्षय कुमार हेल्ड द गर्ल, 25 फीट हाई, नॉट वेरी हाई आल्सो, बट 25 से फॉल मतलब पैकअप, वन टेक ओके, रीटेक नहीं है। अब अक्षय हेल्ड Are you serious? डोंट वरी डार्लिंग, आई न्यू वन थिंग, अक्षय कुमार का हाथ है, छोड़ेगा नहीं। नीचे लड़की, Help me! Help me! Help me! उसका ड्रेस यहाँ, विग यहाँ, और गाना खत्म हुआ। उसके बाद लड़की को नीचे उतारे, और उसने कौन सी लैंग्वेज में गाली दी हम लोग को पता नहीं। सो दिस वाज द टाइम। और एक और था, अक्षय के साथ ही हुआ था। इसमें भी लड़की होगी? नहीं, इसमें मटके थे। अफलातून मैंने कोरियोग्राफ किया था, तो उसने बोला अक्षय अफलातून स्टेज पे करेंगे। एंड देयर वर 15 मटकास। अब गलती से 14 थे, एक मटका कम, और डांसर 14। अक्षय ने बोला मटका लेके सर पे फोड़ेंगे। सब डांसरों ने 14 मटका फोड़ दिए, अक्षय गया, मटका ही नहीं था। अब अक्षय बाजू में ऐसा देख रहा डांसरों को, कमीनों, और डांसर भीग के ना ऐसा लुक दे रहे ऑडियंस को। एंड अक्षय ड्राई खड़ा है। So that is only Akshay Kumar, I feel, who can carry off shows, and after that he beat everybody on the stage. मैं हूँ अफलातून, सबको, डांसरों को। पर आप बच गए। मेरा वही था, जमीन खुली मैं नीचे। This is the personality of Indian cinema actors. दो ऐसे एक्टर के नाम बताइए अहमद सर जिनको नचाना बहुत मुश्किल नचाना, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ। है। हाँ? इनको नचाना मुश्किल है? पेन इन द करेक्ट प्लेस, नॉट रॉन्ग। सर ये तो वॉशरूम में भी जलेबी बना देते हैं, इतना नाचते हैं ये लोग। आप कह रहे हो इनको नचाना मुश्किल है? प्रॉब्लम वो है, जलेबी सेट पे ले आते ना। सरप्राइज पाजी क्या है कि टाइगर श्रॉफ रिहर्सल पे आ रहा है जी। अभी हम कोरियोग्राफर्स जो है रिहर्सल हॉल में बैठे रहते हैं, बोलते हैं टाइगर आ रहा है आज तो फाड़ देंगे। सिर्फ बोलते हैं, अंदर फटी हुई है क्योंकि फाड़ना है। क्या कोरियोग्राफ करे, एंड देन यू डिसाइड कि लेट्स डू सम एक फ्लिप। टाइगर आके बोलता है सर मैं 4 मार सकता हूँ। फिर बोलते हैं कि ये लेग मूवमेंट फास्ट करते, बोलता है सर मैं इसका 4 गुना फास्ट कर सकता हूँ। फिर हम बोलते हैं कि टाइगर थोड़ा बॉडी वेव लेते, सर मैं लेट के उठ सकता हूँ। तो हम लोग ऐसे होते, ओके तू कर ले। तो ऋतिक भी अपना लेके आता है सामान, ये 6 रुपए का, ये 12 रुपए का, तो तुम्हें वो खरीदना पड़ता है बिकॉज तुम्हारी औकात 2 रुपए की नहीं है। तो ये डिफिकल्ट मोमेंट है। आप सर। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट कोरियोग्राफी। और दो सबसे इजी, सनी पाजी, जग्गू दादा, जो करा लो कर लेंगे, जो कराओ कर लेंगे। उनके आगे यू कैन शो लाइक यू आर द बेस्ट। जैसे जग्गू दादा होते हैं, बड़ो दादा ये स्टेप ना ये करने का, अरे क्या बात कर रहा है, सिखाओ यार। तो यू फील वाह 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 वाह, जाओ जाओ सिखाओ। ये स्टेप सनी पाजी को तो सनी ये बीट है, ये 1 2 3 4, तो आप बोलो 1 2 2 3 4। तो उनको यू एक्ट स्मार्ट कि हमें रिदम आता है, तो इट्स सो इजी टू मेक देम डांस। But you made Ranbir Kapoor hotter than hottest. Thank you. And like when I first watched Bachna Hai Hasino, wow, like Thank it's you. actually the best video that's ever been made in Bollywood. थैंक यू। I really believe that. यहाँ बसीन बोल रही है तो फिर I मानना love it. पड़ेगा। I love it. Whenever I go on stage, मुझे एक बहुत बिलीव होता है कि अब बड़ी खुशी से चढ़ता हूँ स्टेज पे, बड़े सुकून, एकदम रिलैक्स।
पर एक मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा आया कि स्टेज पे चढ़ते वक्त तकरीबन 3 महीने ऐसा हुआ कि मेरे हाथ पांव कांपते थे, मेरी छाती में दर्द होता था, मेरा सर चकरा जाता था। मैं एक शो में एज अ डांसर कंटेस्टेंट था। हाँ। ओह गॉड। और मेरे हाथ पांव कांपते थे। इसी चैनल का शो है मैंने- सर, झलक शो का नाम मैं जब स्टेज पे चढ़ता था तो ये हालत होती थी। Singing is easier. हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर है, आई कंसीडर हर वन ऑफ द बेस्ट, शक्ति मोहन। या यू एग्री? या उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस थी। शक्ति मोहन ने परफॉर्मेंस किया और ऐसा गजब का किया, मैं अपना गाना ही भूल गया कि मैं किस गाने पे रिहर्सल की हुई है। मैंने जाके जजेस के हाथ पांव जोड़े, मैं कहा मैनू माफ करो, मेरी जान छोड़ो। कहते प्रॉब्लम क्या है? मैं कहा मैं मर जाऊंगा। जिस दिन उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लिया और साउथ अफ्रीका चला गया। और वहां जाके डांस किए। आप पाजी बहुत अच्छा गाते हैं, आप ऐसे ही गाते रहिए, डांस वांस अहमद सर को करने दीजिए। और नेहा, आप बहुत प्रिटी हैं, अच्छी दिखती हैं। यार मैं कैसा दिखता हूँ? मेरे बारे में Oh, कुछ हेलो, जरा बात मुझे करो। पैसे दिखने के नहीं मिलते, मैं गाती भी अच्छा हूँ। दोनों बुरा मान गए, मतलब दोनों ये बुरा सोचो मान तूने के तेरा कैसे ऐसे कर सकता है एक ये? भी कॉम्प्लीमेंट नहीं चला तेरा। हाँ, चलो उनका तो ठीक है, आप भी बुरा मान गए। नहीं कह रहा मैं अच्छा उनका तो ठीक है। सुपिंदर पाजी कह रहा है, मैं अच्छा नहीं जैकेट की तो तारीफ करो। नेहा, आई होप यू आर नॉट फीलिंग जेलस। I'm fine. अहमद, मैं आप ही से पूछना चाह रही थी, हमने हीरोज की बात कर ली, कोई हीरोइंस की बात भी आप करना चाहेंगे? मतलब हीरोइंस जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा और सबसे इजी, एक नाम बताइए। बहुत डेंजरस सवाल है। एक लड़की का नाम ले तो दूसरी पीछे का खड़ी होगी, तो मैं हीरोइन देख रहा हूँ, एक का सोच रहा हूँ तो दूसरी खड़ी पीछे। ऑल आर गुड यार, ऑल आर गुड। एक जिसको आपको लगा कि यार ये इसने गाना खराब कर दिया यार, एक लड़की ने, बता दो, क्या टेंशन है? चलो ना। टैलेंटेड आदमी, आपको क्या मैं टेंशन है? सोच रहा हूँ कौन है जो मर गई हीरोइन। क्योंकि जो जिंदा है वो आपको मार देंगे। नहीं है इंडस्ट्री में। नहीं, जो मर गई है, मैं क्या बिंदास। ओके अहमद, हमें नाम मत बताओ, बट एटलीस्ट टेल अस कि सिचुएशन क्या था। वी जस्ट वांट टू नो कि टेंट्रम्स कैसे फेंके जाते हैं। देखो, हीरोइंस के टैंट्रम्स थोड़े अलग होते हैं। वो शुरू होते हैं आपके शूट के पहले एंड लास्ट डे तक रहते हैं, उसके बाद दे डोंट नो यू। एंड दैट्स अ वेरी गुड टैलेंट, वी ऑल शुड लर्न दैट। तो ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि आपने 40 दिन काम किया आउटडोर शूट के ऊपर, कहीं बाहर, साउथ अफ्रीका, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप वापस आए, आपने उनको देख लिया, ऐसे सामने आता, आपने बोला हेलो, और वो काला चश्मा लगा के गाड़ी में बैठ के निकल गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, प्लेन से भूल जाते। वो तो मतलब खुशी से मर जाएंगे हम लोग। दूर की बात कर रहे हैं। कि एयरपोर्ट तक पहचान लिया, तो फ्लाइट में ही चल पीछे।